सल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादा गुल गुलक़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदाब बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर उलमाए इकराम का नूरानी काफ़िला जलवागर है और मेरी निगाहों के सामने हुजूर के आशिकों का ये हुजूम जलवागर है। हम अपने करीम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इस महफ़िल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बना। आपने बड़ा ही अच्छा खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला से सुना। बड़ी सलाही गुफ्तगू थी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म व अमल और उम्र में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए और नात पाक के बड़े प्यारे प्यारे अशार हाफिज़ व क़ारी महताब आलम साहब से आपने सुने और मिंबर शरीफ पर ये बाबरकत उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है। नूरानी काफ़िला है इंशाअल्लाह। ये नईम साहब रामपुरी इनका भी इसरार है। आपसे मेरी गुजारिश है कि तकरीर के बाद नईम भाई के भी कुछ शेर ज़रूर सुने जाएं। हाँ इंशाअल्लाह नईम भाई आपकी नात ख़ानी होगी। बस थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ और आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने और मिंबर शरीफ पर जो जमात है इस जमात से मुअद्दबाना अर्ज़ है कि ये जमात सिर्फ दुआ करती रहे। ये वो मुबारक जमात है, हम इनकी अज़मत और इनकी शान कैसे समझ सकते हैं। सोचें ज़रा और गौर करें। अगर कुरान पढ़ने वाला पढ़ाने वाला नहीं, पढ़ने वाला बच्चा कब्रिस्तान से गुज़र जाता है, अल्लाह उसके कदमों की बरकत से कब्रों का अज़ाब उठा लेता है। अगर पढ़ने वाले की ये शान है तो फिर पढ़ाने वाले की शान कितनी होगी। गौर करना चाहिए हमें। यहाँ तक फरमाया गया अगर किसी कब्रिस्तान में किसी हाफिज़ कुरान को दफन किया जाता है तो अल्लाह उसकी कब्र की बरकत से 10 कब्रें दागनी जानिब, 10 कब्रें बाईं जानिब, 10 कब्रें सर की जानिब, 10 कब्रें पैरों की जानिब
इस हिसाब से अल्लाह 40 कब्रों का अजाब उठा देता। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन अलमिया ये है, हमारी कौम ने इस जमात को सिर्फ तीजे वाली जमात समझा, सिर्फ 40वें वाली जमात समझा। हमने इनको सिर्फ मस्जिद के मुसल्ले तक रखा। न सियासत मेरा काम है, न नेता नगरी का हमें शौक है। खुदा की कसम, जिसे मुस्तफ़ा की गुलामी मिल जाती है, फिर उसके सामने दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर और बड़ी से बड़ी सीट की कोई औकात नहीं होती। हम इतना जानते हैं, हम उसकी नौकरी करते हैं जिसके इशारे पे चांद सूरज चला करते हैं। क्या बात है, सुभान। हमें इसकी फिक्र नहीं कि किसके पास क्या है, लेकिन अलमिया है हजरत एक हमारी कौम का। वो ये है कि जब इक़्तिदार की बात आती है तो हमारी कौम इक़्तिदार की रस्सी ऐसे लोगों के हाथ में देती है जिनसे अपना घर तक नहीं चलता। कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची बातें। माफ करना तकलीफ हो तो। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं आप लोगों को खुश कर करके मोटे नजराने लेने नहीं आया, और न इसकी फिक्र है कि कौन राजी रहेगा कौन नाराज। फिक्र इसकी रहती है, मिंबर जिसका, जलसा जिसका, महफिल जिसकी, बस वो आका राजी रहे, वरना किसी के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इक़्तिदार की बात आती है तो हमारी कौम इक़्तिदार की रस्सी उनके हाथ में थमाती है जिनसे अपने घर तक नहीं चलते। जब कौम तबाही में फंसती है तो जिम्मेदार मौलवी ठहराए जाते हैं। हाँ, ये सच्ची बात है। फिर जिम्मेदार मौलवी होता है। ये मत सोचना कि ये अपनी पार्टी की बात कर रहा है, ये मेरी पार्टी नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की पार्टी है। और ये इसलिए नहीं कर रहा हूं आप इनके साथ भला करें, ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके साथ भला हो। हाँ, वरना अक्सर जितने लोग मस्जिद के आगे रहते हैं उनकी नजरें मस्जिद के दरवाजे पर टिकी रहती है। कब इमाम जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितनी बार निकला, कितनी बार आया, ये मिजाज है हमारे। अल्लाह के बंदे, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बात। बज़ाहिर तो इमाम इमाम है, लेकिन हम लोग इसे अपना मातहत समझते हैं। यही तो वजह है ना, मुतवल्ली खड़ा होता, कहाँ थे भाई परसों, तुम्हें इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, इतने दिन रहोगे, इतने दिन जाओगे, फला दिन रुकोगे, फला दिन जाओगे। अब इमाम है मजबूर, उसको रुकना है, तो वो कहता ठीक है जी, जब आप कहोगे तब हम जाएंगे, जब आप कहोगे तब हम आएंगे। तो ये आपके